सियासत है वो बेहद गर्म है और तमाम सारे मुद्दे आज कल जो हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी चुनाव और बड़े बड़े रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, थैंक यू सो मच। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएच खान साहब, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कुछ देर में जुड़ेंगे। शुएब जमाई साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शादाब चौहान साहब पीस पार्टी से हमारे साथ बीच में पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपके पास आना चाहता हूँ और एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो ये चुनाव 75 में से 65 बीजेपी, 6 जो बताया कि समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो ये जो आंकड़े हैं ये तो कह रहे हैं कि भाई पक्ष में ही है और बीजेपी के पक्ष में ही हवा चल रही है, तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन ओपनिंग रिमार्क पहले आपका अखिलेश जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। जब बीजेपी को जनादेश नहीं मिलता है, ये तो पंचायत चुनाव है, जहां एक एमएलए पाई है उन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। ये कौन से आश्चर्य किया बीजेपी? जी जी जी। आश्चर्य तो ये है कि जिन 6 जिलों में नहीं बन पाई है, वहां जो बीजेपी के अलमबरदार डीएम एसपी थे, अब उन पे क्या गाज गिरेगी ये देखना है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो लोकतंत्र में नहीं लूट तंत्र में विश्वास रखती है। जब इसे जनादेश नहीं मिलता है तो धनादेश से, बाहुबल से, धन बल से, सत्ता के बल से, जबरई के बल से ये लोकतंत्र को लूट लेती है। प्रतीक जी, किसी भी जनपद में जब ये चुनाव हुए थे ना जिला पंचायत के, जी जी जी, तो सारी पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, सारी पार्टियों ने अपने जिला पंचायत सदस्यों के टिकट दिए थे और उनकी घोषणा की थी ऑफिशियली जी। और उसमें एक भी जनपद में बीजेपी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। एक भी जनपद में जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के इतने नहीं जीते, 30% कहीं नहीं जीते, लेकिन अध्यक्ष सब इनके बन गए। क्योंकि सत्ता है, पैसा है, दिल्ली में भी सरकार है, अधिकारी हैं, सीबीआई है, पुलिस है, ईडी है, सब है, जी, जी, सब मिलकर लड़ रहे हैं जी, तो लूट रहे हैं। कोई चुनाव थोड़ी ना हुए थे, लूटने की एक प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने लूट लिया। थैंक यू सो मच। आपका ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने। आपको भी पता होगा प्रतीक जी कि हर जनपद में प्रत्याशी घोषित थे पार्टियों के, कि कोई एक दो जनपद बता दे कोई कि जहां बीजेपी की मेजॉरिटी जीती हो जिला पंचायत सदस्य में, चलो वहां तो इनका सदस्य बन जाना चाहिए, लेकिन कहीं मेजॉरिटी में आया ही नहीं है, फिर भी जिला पंचायत। राइट सर, आई हैव टेकन योर ओपनिंग रिमार्क, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट पे मैं जोड़ूंगा। मैं अनिला जी आपका एक ओपनिंग रिमार्क चाहता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने मैं शब्द इस्तेमाल होते हैं, जबरन, जबरई और भ्रष्टाचार और पता नहीं सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और 6 उन्होंने तो सबसे बड़ी बात कहा जहां 6 नहीं जीते वहां के डीएम और एसपी पे क्या होगी ये भी देखना होगा। तमाम सारे इल्जाम आप पे। ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर आगे मुखातिब होते हैं। देखिए प्रतीक जी, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है जो अखिलेश प्रताप सिंह जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया। अभी तो आप देखिएगा डॉक्टर खान भी इस प्रकार की बातें करेंगे, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद साहब, वो भी करेंगे। अभी अगर समाजवादी पार्टी से भी कोई यहाँ आपके पैनल पे होता वो भी वही बातें करता। देखिए जो हार जाते हैं ना तो बहुत जायज सी बात है, कुछ तो बोलेंगे ना, तो ये लोग बोल रहे हैं। पर मुझे तो ये लग रहा है ना, कांग्रेस को कैसा लग रहा होगा, बीएसपी को कैसा लग रहा होगा, इनका तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं जीता। बीएसपी ने तो कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इतनी बड़ी बात अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कह दी। अरे अपनी प्रियंका जो लीडर है आपकी छोटी बहन जैसी हैं, उनको कुछ बोला नहीं कि कुछ सक्रिय होती, कुछ चुनाव लड़वाती, कुछ जीतते, कुछ हारते, तो कुछ बात करने। अनिला जी आज का आपका अंदाज अच्छा है, आज आपका अंदाज बहुत अच्छा है जो पूछने का, कि पूछा नहीं आपने, कहा नहीं आपने, अच्छा लगा मुझे, अंदाज आपको अच्छा लगा। ओपनिंग रिमार्क मैंने आपका लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एमएच खान साहब आपकी तरफ मुखातिब होता हूं, और कैसा लग रहा है आपको? अनिला जी पूछ रही हैं कि कैसा लग रहा है, एक भी सीट नहीं है तो कैसा लग रहा है? ओपनिंग रिमार्क आपका जी। देखिए शुरू में जब ये पंचायती चुनाव शुरू हुआ और जब जिला पंचायत सदस्य जीत के आने लगे, उसके बाद जब पुलिस द्वारा और डीएम द्वारा
उनको जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको पकड़ पकड़ के बंद करना शुरू किया, जो नहीं मान रहे थे उनको डराया धमकाया गया। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को इस गुंडई और शासन से लड़ने की क्षमता से हटके विड्रा कर लिया कि नहीं, इस गुंडई में चुनाव नहीं हो सकता है। हम तो आपके माध्यम से डिमांड करते हैं, आज ही हम मांग करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव जनता से ही डायरेक्ट कराया जाए। ये जो गोटी बैठाई जाती है, पकड़ पकड़ के मेढक की तरह बैठाया जाता है। उन्नाव में क्या हुआ देखिए, उन्नाव में देखिए कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद जब हो हल्ला हुआ तब कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा खास आदमी उसकी पत्नी को बना दिया। अब उसके बाद एक फिर बहुत बड़ा क्या नाम है आपका, कह लीजिए कि क्रिमिनल आदमी उसकी पत्नी को बना दिया और उसके बाद फिर उसको उठवा भी लिया। अरे भाई कमाल है यार, लोकतंत्र की हत्या कर रखा है आपने। आप जो चुनाव लड़ रहा है लड़ने दीजिए, जीतने जीते हारे आपसे क्या लेना देना है। लेकिन पुलिस के दम पर, डीएम के दम पर, एसडीएम के दम पर, तहसीलदार के दम पर किसी का मकान गिरवा दीजिए, किसी का घर खोलवा दीजिए। एक प्रत्याशी के घर के सामने